ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव शर्मा अपने YouTube चैनल प्रभु प्रसंग में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। आज हम जो कथा सुनेंगे वो उस समय की है जब मेरे भगवान ने कालिए नाग का मर्दन किया था और यमुना जी के जल की और वृंदावन वासियों की रक्षा की थी। साथ ही साथ विषैले जल से पशु पक्षियों की भी रक्षा की थी। इसलिए मेरे भगवान को जगन्नाथ कहते हैं। जो जगत के नाथ हैं वही तो जगन्नाथ हैं। जिसको जगत के सब प्राणियों की परवाह है वही तो जगन्नाथ है। उसी धर्म को निभाने के नाते मेरे भगवान विचार करते हैं कि कालिए नाग का मर्दन कल करना है। वे युक्ति लगाकर बलराम जी को छेड़ते हैं ताकि बलराम जी कल साथ में खेलने को ना जाएं, क्योंकि मेरे भगवान जानते हैं बलराम जी शेषनाग का अवतार हैं। कालिए नाग का मर्दन करूँगा तो बलराम जी को दुख होगा। आखिर दोनों जात भाई हैं। एक बात है, कलयुग में तो भाई ही भाई से शत्रुता का व्यवहार रखता है। त्रेता युग में भी विभीषण जी को हम सब जानते हैं। द्वापर की महाभारत भी हमने सुनी है। किंतु प्रभु समझते हैं कितना भी रिश्ता खराब क्यों ना हो, यदि हृदय में हृदय है पाषाण नहीं, तो भाई को भाई का प्रेम रहता ही है। यदि एक भाई कष्ट में हो तो दूसरे का हृदय विचलित हो जाता है। जब प्रभु जात भाई के हृदय के कष्ट को समझते हैं तो एक माँ बाप की जो संतान हैं या जो एक कुल में पैदा हुए हैं उनकी तो क्या बात कहें। ऐसे दयालु हैं मेरे प्रभु जो सबके भाव का ध्यान रखते हैं। चलिए कथा पर आगे बढ़ते हैं। अगले दिन श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ यमुना किनारे गए हैं। वहाँ जहाँ कालिया नाग रहता है वहाँ यमुना जी का जल बिगड़ गया है। जल मन का प्रतीक है। एक बात विचार करना, यदि दुष्ट का संग होगा तो मनुष्य के मन की भी स्थिति बिगड़ जाएगी। प्रभु युक्ति से गेंद लेने के बहाने कदम्ब के पेड़ पर चढ़कर जल में छलांग लगा देते हैं। ग्वाल बाल कृष्ण जी को रोकते हैं। कन्हैया, जल में विषैला कालिया नाग रहता है, वह तुम्हें काट लेगा। प्रभु बोले, चिंता मत करो, वह मुझे काटेगा तो मैं भी उसको काट लूँगा। मेरे पास मेरे गुरुजी का एक मंत्र है, मैं उस मंत्र से उसके विष का नाश कर दूँगा। प्रभु के जल में प्रवेश करते ही कालिए नाग तेजी से आता है और प्रभु को काटता है। आज विष अमृत को काटता है। भगवान उसके विष को खींच लेते हैं। प्रभु कहते हैं, नाग की योनि मिली है और नाग का रूप है और तो विष इसका स्वभाव है, तो मैं खींचकर इसका विष ही नष्ट कर दूंगा। किंतु रूप यदि व्यवहार से अत्यधिक अलग होगा तो मुझे नाश ही करना पड़ेगा। रावण ने सीता जी का हरण किया और रूप साधु का लिया था, तो प्रभु बोले उसका तो नाश करना ही था। प्रभु को कालिए नाग अपने पास में बांध लेता है। फिर प्रभु उसका मर्दन करना शुरू करते हैं। उसके फनों पर मेरे भगवान चढ़कर नृत्य करते हैं। जिस फन को वो उठाता है उसी पर मेरे भगवान पैर से वार करते हैं। ग्वाल बाल ऐसा देखकर खुश हो जाते हैं। कालिए नाग की पत्नियां अत्यधिक परेशान होकर प्रभु से उसके जीवन के लिए प्रार्थना करती हैं। मेरे भगवान कालिए नाग को समुद्र में जाने की आज्ञा देते हैं। तुम यमुना छोड़कर अपने परिवार के साथ वहाँ जाकर रहो। वह बोला, प्रभु वहाँ सर्पों का शत्रु गरुड़ मेरा वध कर देगा। प्रभु बोले, मेरे चरण स्पर्श करने से तुम्हारे फनों पर मेरे चरणों के निशान हैं, इसलिए गरुड़ तुम्हारा कुछ अहित नहीं कर सकता। चिंता मत करो।
यहाँ एक बात का विचार करना है, मनुष्य के अंदर भी विषय रूपी अवगुण फन उठाए बैठे रहते हैं। इसलिए उस विषयों के विष का नाश करने के लिए श्री कृष्ण को हृदय रूपी नदी में बुलाना ही होगा। भक्ति तब तक अच्छे से नहीं होगी जब तक विषयों का विष नष्ट नहीं होगा। उसके लिए अपने जीवन काल में सदैव प्रयासरत रहें। मेरे प्रभु कृपा अवश्य करेंगे। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए मेरे चैनल प्रभु प्रसंग को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करें। जय श्री